नमस्कार सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी मेरे दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरा हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो आप लोग इतना प्यार देते हैं और हर चीज़ में हम लोगों को आप लोग याद करते हैं, क्योंकि आप आज समझते हैं कि जेके मीडिया पर अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो वो सरकार तक पहुंचेगी। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से हमें जब भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो हमें याद कर सकते हैं, हम आपकी बात सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस समय अगर हम कोरोना की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि सिर्फ असेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। ये आप अच्छे से जानते हैं, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो सरकार ने कहा है। लेकिन ग्राउंड पे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इस समय जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर मैं इस समय बात करने लगा हूं, और मेरे जितने भी दर्शक, मेरे जितना भी यूथ जो जम्मू कश्मीर एसएसबी के तहत एग्ज़ाम देने वाला है, मैं चाहूँगा कि वो सभी लोग इस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़ें और अपनी राय भी रखें। कोरोना के लगातार 3000 केस रोज़ाना आ रहे हैं। 2 दिन पहले 2500 केस था, कल 3000 केस था, आज भी 3000 से ज़्यादा केस है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब समझदारी देखिए आप, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की समझदारी देखिए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की समझदारी ये कहती है, इतने सारे क्राइसिस में जब सरकार ये सोच रही है कि हम अगर कोरोना का एकदम से ब्लास्ट हो जाता है तो हम कैसे अपने लोगों को बचाएंगे, हॉस्पिटल में क्या होगा, डॉक्टर्स कितने सारे कोरोना पॉजिटिव हैं, जो लोगों को बचाने का काम करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, वो कहां से लाएंगे, ये इस समय सोचा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर एसएसआरबी का तो अपना ही कुछ चल रहा है। अब आप देखिए वो क्या है। जम्मू कश्मीर एसएसआरबी ने नोटिस ये निकाला है कि जो जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट, स्टोर अटेंडेंट, वेलफेयर, ये सारी जो पोस्टें हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, इसमें यूटी कैडर और डिविजनल कैडर की जो पोस्टें हैं, उनके पहले तो आप लोग एडमिट कार्ड 17 जनवरी यानी कल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उनके जो पेपर हैं वो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक होंगे। 20 तारीख से 22 तारीख तक जनवरी, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, इनमें ये पेपर होंगे और बच्चों को ये पेपर देने हैं। इनमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं, और बच्चों ने अभी फ़ोन भी किया, जो जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, उनमें मैक्सिमम बच्चे या तो उनको सिम्टम्स हैं या फिर उनको जो है कोरोना हो चुका है। तो अब आप खुद सोचिए जेके एसएसआरबी किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ने की जगह कोरोना की चेन को बढ़ाने का काम कर रही है। अगर ये पेपर इन दिनों में होते हैं, इन दिनांक पे होते हैं, इन डेट्स पर होते हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारे युवा हैं जिन्होंने पेपर देना है, अगर वो बीमार कंडीशन में हैं, अगर वो बीमार हैं, तो वो किस तरह से पेपर देने आएंगे। या तो एसएसबी ये बताए कि भैया आप क्या, अगर किसी शख्स को कोरोना है तो वो पेपर देने आ सकता है। अगर वो पेपर देने आएगा तो जिनको कोरोना नहीं है उनका क्या सोच रही है एसएसबी। या तो हर एक को अलग अलग कैबिन बना के दिया जाएगा सोशल डिस्टेंस के साथ। कोई, मुझे लगता है कि शायद एमए स्टेडियम में कुछ ऐसा बंदोबस्त कर रहे होंगे, या कोई ग्रीन बेल्ट पार्क के जो पार्क्स हैं वहां पर कुछ ऐसा इंतजाम किया होगा एसएसबी ने, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एसएसबी के कौन से समझदार लोग हैं जो अपनी समझदारी दिखाते हुए इस तरह की डेट्स आगे पब्लिक में निकालते हैं, या फिर इन्होंने अब ये सोच के रखा हुआ है कि पहले हम इस तरह की डेट्स निकालेंगे, उसका हल्ला जो है मीडिया में आएगा, हमारी थोड़ी सी और लोकप्रियता होगी, फिर हम फटाफट एक और नोटिस निकालेंगे और उसको पोस्टपोन कर देंगे, फिर एक बार फिर से न्यूज़ चलेगी ताकि ये बताया जाएगा कि ये पोस्टपोन हो गया। तो 2 बार न्यूज़,
शायद तो एसएसबी ये चाहती है कि हमारी न्यूज़ में बातचीत चलती रहे, हमारी चर्चा न्यूज़ में चलती रहे, हमारे बारे में न्यूज़ चैनल्स में बात होती रहे, या तो वो इस अप्रोच के साथ ये जो हैं एग्ज़ाम की डेट्स निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात एसएसबी की नहीं है, यहाँ पर बात है हमारे बच्चों की, बच्चों ने पेपर देने आना है। क्या उन बच्चों को पेपर देने के लिए आपने जो डेट्स फाइनल की हैं वो ये डेट्स फाइनल की हैं जिसके अंदर वो कोरोना अगर उन्हें हुआ है या फिर वो कोरोना के सिम्टम्स हैं उनको, तो वो आए? ये जो नोटिस निकाला गया है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये एसएसबी ने नोटिस निकाला है जिसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है, और इसमें जो रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होता है। ये पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क की पोस्ट है, कैशियर की पोस्ट है, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है। और ये पोस्ट के हिसाब से जो ये नोटिस निकाला गया है, उस नोटिस के हिसाब से 17 जनवरी के बाद जो है ऑफिशियल साइट से जो jkssb.nic.in है, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उनका 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, जिसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ उन्हें एंटर करना है, और उसके बाद जो भी उनका बाकी प्रक्रिया होती है। अब इसके अंदर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे दूर दराज से हैं, क्योंकि जिनसे मैंने लगातार अभी बात की है, कुछ पुंछ के बच्चे हैं, कुछ किश्तवाड़ के बच्चे हैं, कुछ डोडा के बच्चे हैं, कुछ भद्रवाह के बच्चे हैं, और कुछ बच्चे उधमपुर के भी हैं और कठुआ के भी हैं। उनके भी जहाँ जहाँ पर उनको दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने अपनी बात बताई है कि किस तरह से एसएसबी जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है इस कोरोना के चलते। और जो कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आज भी 3000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लगातार सरकार कह रही है कि हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है, इस तरह से कोरोना की चेन तो टूटेगी नहीं। जिस तरह से आप इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो इन चीज़ों को ठीक करने का एक समय आ चुका है। और बार बार कोशिश ऐसी ना करें कि मीडिया के अंदर ही बात उठे और उसके बाद एक और नोटिस निकाला जाए और उसके बाद जो है आप लोग इस डेट को पोस्टपोन करें। सो इस डेट्स के बारे में सोचना चाहिए। और जितने भी बच्चे जो JKSSB का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस तरह से अभी मैं देख भी रहा हूँ, कई सारे बच्चे जो हैं कमेंट्स में बात कर रहे हैं, कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों को भी समझाओ। मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती कि हम मीडिया कर्मी ही क्यों समझाएं यूनिवर्सिटी को। ये यूनिवर्सिटी जिनका ये काम है, जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, क्या उनको नहीं पता कि बच्चों की सेहत और बच्चों की जान की कितनी कीमत होती है? क्या उनको नहीं समझ आ रही है? बार बार मीडिया में ही न्यूज़ आने के बाद क्यों ये लोग समझेंगे? इन लोगों को खुद समझ नहीं आता। या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये लोग जो हैं आपको बड़ा नॉन सीरियसली ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना ना फैले, इसलिए आपने अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी है कि कोरोना को रोकने के लिए हर उचित कदम उठाया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये देखिए, ये एसएसबी वाले देखिए, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले देखिए, ये आप जो वहाँ जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पानी फेंक रहे हैं और पानी बिखेर रहे हैं आपके सारे कामकाज के ऊपर। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको थोड़ा सा इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये किस तरह से ऐसे काम करते हैं? इनको कौन ऐसी चीज़ें बोलता है करने के लिए? क्योंकि गवर्नर साहब, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोरोना बाहर जाए, तो इस तरह के काम करके ये लोग आपकी इस पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि बच्चों की जान की अहमियत समझिए, और जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए, और जो बच्चे नहीं कोरोना पॉजिटिव हैं उनके बारे में भी सोचिए कि वो जो बच्चे जो ठीक हैं, वो जब बैठे होंगे और बीच में कोई बच्चा जिसे कोरोना हो या उसे माइल्ड सिम्टम्स हो, उसकी वजह से बाकी बच्चों का क्या हाल होगा। बाकी भगवान की दया से आपको तो पता ही है हमारे यहाँ के सेंटर्स में कितनी अच्छी सैनिटाइजेशन होती है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाती है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सिर्फ हमारे सरकारी नोटिसों में दिखती है, जिसमें ये कहा होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन का पालन करें।
लेकिन वो ग्राउंड पे या एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं दिखता। ये सभी जानते हैं। और मेरे वो बच्चे, वो छात्र अच्छे से जानते हैं जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, क्योंकि उनको वहां पर कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि जो चीज ऑफिशियल ऑर्डर में या डिजास्टर मैनेजमेंट कहती है। तो मेरे साथ जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और जहां जहां पर आप इन चीजों को, इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड करें, ताकि ये डेट जो है आगे एक्सटेंड हो या पोस्टपोन हो ये एग्जाम, ताकि जो बच्चों की सेहत खराब है उन बच्चों के बारे में सोचा जाए। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से, राम राम। और अगर कहीं भी आपको लगे जहां पर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, आप जेके मीडिया को मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए। कॉल ना भी उठाऊं तो आप एक SMS जरूर कर दीजिए। राम राम।